सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विभिन्न कला शैलियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला का अध्ययन करते हुए आधुनिक कला की बात कर रहे थे और उसके प्रथम वीडियो में हमने आधुनिक कला के बारे में अध्ययन किया। आज हम पुनः आधुनिक कला व उसके जो कलाकार हैं, भारतीय जो कलाकार हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको आधुनिक कला के बारे में बताया। रविंद्रनाथ टैगोर तक हम अध्ययन कर चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में जो आधुनिक कलाकार हुए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनके पश्चात भारतीय जो कला है उसमें अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय जैसे कलाकारों ने नूतन प्रयोग किए और भारतीय चित्र परंपरा में नवीन प्राण फूंक दिए और इन्होंने उसे स्वतंत्र चित्रण की ओर मोड़ दिया। इसमें जो भारतीय कला को आधुनिक मोड़ देने में अमृता शेरगिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसको आधुनिक भारतीय कला के प्रणेताओं में स्थान दिया जाता है। अमृता शेरगिल के बाद में यामिनी राय भी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बंगाल की ग्रामीण कलाओं से प्रेरणा ग्रहण कर उसे आधुनिक रूप देने का प्रयास किया। कालीघाट के पटुओं की पट चित्रकारी, जिसमें स्पष्ट व सशक्त रेखाएं व सपाट चमकीले रंगों का इन्होंने प्रयोग किया और इस प्रकार प्रयोग करके अपने चित्रों की प्रेरणा का स्रोत बनाया इनको। इसके बाद 1923 व 1928 के बीच के काल में अवनींद्र नाथ के बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर ने पश्चिमी घनवाद का अनुसरण करके चित्राकृतियाँ बनाई और उनकी जो चित्राकृतियाँ हैं वह रोमांचक यथार्थवादी लगती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के करीब आधुनिक कला की दिशा में प्रगति करने के विचार से भारत के बड़े शहरों में नव कलाकार प्रयत्नशील हुए और बंगाल के पुनर्जागरण के जवाब में हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई। कहाँ पे? मुंबई में। और इसके प्रति झुकाव भी बढ़ा। ये नवीन विचारधारा वाले कलाकार रहे थे। इसमें जो कलाकार थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, इसके जो कलाकार थे वे नवीन विचारधारा वाले कलाकार रहे। इस ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई और आगे चलकर नए आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया। इस समय विश्व स्तर पर कलाकारों में सृजनात्मकता और प्रयोगशीलता के प्रति आस्था बढ़ने लगी थी। नवीन प्रयोगों के कारण कला में रूपगत और शैलीगत विविधता उत्पन्न हुई। कलाकारों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति चाहना बढ़ने लगी और यहीं से कला में परिवर्तन की रोमांचक प्रक्रिया प्रारंभ होती दिखाई देती है। मुंबई के इस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में इसके शुरुआत में सूजा, रज्जा, आरा, हुसैन, हैबर, बाकरे व गाड़े आदि कलाकार रहे हैं और इसके बाद में कृष्ण खन्ना, गायतोंडे, मोहन सामंत, तय मेहता जैसे नामी कलाकार भी इसमें शामिल होते गए। इनमें सूजा कम्युनिस्ट विचारधारा के कलाकार थे और उन्होंने शुरू में सामाजिक चेतना को दर्शाने वाले चित्र ही बनाए। मकबूल, फिदा हुसैन का भी आपने नाम सुना है। इन्होंने भी मीत के रहस्य को तोड़कर एक नए तरह की पेंटिंग्स बनाई। वीएस गायतोंडे, तय मेहता, राम कुमार, कृष्ण खन्ना जैसे आज के नामी कलाकार जो बाद में इस ग्रुप में जुड़ गए थे, गायतोंडे और राम कुमार का अमूर्तवाद अपने अपनी परिवेश और सामाजिक सरोकारों से प्रभावित रहा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकारों ने भारतीय कला जगत का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रुप 1890 था। 1963 में जे राम पटेल, गुलाम शेख, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, राजेश मेहरा, राघव कनेरिया,
स्वामीनाथन आदि कलाकार इसके माध्यम से एक मंच पर आए। आज के दौर के कई महत्वपूर्ण चित्रकार इस मंच के माध्यम से प्रकाश में आए। भारतीय कला क्षेत्र में नए नए कला समूह के बनने का दौर चल रहा था उस समय। इस दौर के चलते कलकत्ता में कलकत्ता प्रोग्रेसिव ग्रुप, मद्रास में मद्रास प्रगतिशील कलाकार मंडल, दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र व कश्मीर में प्रगतिशील कलाकार मंडल की स्थापना हुई और इसी समय लगभग बड़ौदा कला महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ने भारतीय आधुनिक कला को पूर्णतः विदेशी कला के शिकंजे से मुक्त करा दिया और विदेशों में भारतीय आधुनिक कला का गौरव बढ़ाया। यहाँ से बहुत ही नामी कलाकार निकले, गुलाम मोहम्मद, शेख, के जी सुब्रमण्यम, भूपेन खक्कर, जयराम पटेल आदि, जो आज की समकालीन कला के शीर्षस्थ कलाकारों में गिने जाते हैं। कलाकार समूह अधिक समय तक टिक नहीं सके और इसके पश्चात एक बड़ा परिवर्तन आया और कलाकारों ने समूह से बाहर निकलकर अपने आप में ही केंद्रित होना आरंभ कर दिया। इन चित्रकारों ने विविध प्रयोगों, नई तकनीकों आदि से समसामयिक कला की नींव को पुष्ट करना प्रारंभ कर दिया। भारत में 60 के अंतिम दशक में तंत्र कला की शुरुआत होती नजर आती है। इस कला के प्रणेताओं में वीरेंद्र दे, केसी एस पणिक्कर, जे.आर. संतोष, प्रभाकर वर्वे, हरिदासन जैसे चित्रकार शामिल थे। इसी प्रकार अति यथार्थवादी चित्रण में ए. रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन व परमजीत सिंह आज के समकालीन कला के दौर के महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध कलाकार थे, जिन्होंने इस विशेष प्रकार के चित्रण में प्रभावी कार्य किया है। गणेश पाइन के चित्रों में मानवाकृतियाँ किसी देवी शक्ति से सम्मोहित लगती है और विकास भट्टाचार्य अपनी इस अति यथार्थवादी दुनिया को अधिक मुखर व प्रामाणिक रूप से सामने लाते हैं। इस प्रकार ये कुछ कलाकार हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही संपूर्ण देश में इस आधुनिकता के दौर की शुरुआत हो चुकी थी और अब देश के कोने कोने में कलाकार इस आधुनिकता के रंग में रंग चुके थे। इन कलाकारों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए सबके नाम बताना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर भी कुछ नाम मैं आपको बता दूं: शैलोज मुखर्जी, सतीश गुजराल, विमल दास गुप्ते, राम कुमार स्वामीनाथन, कृष्ण खन्ना, केवल कृष्णा, के एस पणिक्कर, जे.आर. संतोष, एस.आर. भूषण, रामेश्वर ब्रुट्टा, अनुपम सूद, जय जारोठिया, मनु पारेख, माघवी पारेख, परमजीत सिंह, अर्पिता सिंह, शंकु चौधरी, धनराज भगत, ए. रामचंद्रन, विमान सुंदरम, अमिताभ दास आदि, जो आज के समकालीन दौर के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इन्होंने दिल्ली में रहकर कार्य किए। इस प्रकार राजस्थान में भी जैसे राम गोपाल विजय वर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत है, द्वारका प्रसाद है, पी.एन. चोइल है, सुरेश शर्मा, मोहन शर्मा, ज्योति स्वरूप आदि कलाकार हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, जो भारतीय आधुनिक कला को अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। जिस प्रकार चित्रकला की दुनिया में आधुनिक दौर के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार मूर्ति शिल्प की दुनिया में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कई बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे स्कल्पचर 95 शीर्षक से जो प्रदर्शनी आयोजित हुई, इस प्रदर्शनी में मूर्ति शिल्प के स्तर पर आए नवीन परिवर्तनों से लोगों की पहचान हुई। राम किंकर, चिंतामणिकार, शंकु चौधरी, प्रदोष दास गुप्ते, पीलू पोचखनवाला, महेंद्र पांड्या, राघव कनेरिया, मीरा मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी, नागजी पटेल, हिम्मत शाह आदि इस दौर के महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्पकार हुए और उन्होंने जो बीज बोए और नई कलम तैयार की, उन्हीं में से बहुत से कलाकार आगे निकले हैं। चित्रकला व मूर्ति शिल्प की भांति ग्राफिक कला की दुनिया में भी अनेक परिवर्तन आए। ग्राफिक कला में जैसे कृष्ण रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्राफिक कलाकार, चित्त प्रसाद, सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, लक्ष्मा गौड़, जय कृष्ण अग्रवाल, मंजीत बाबा आदि ने ग्राफिक माध्यम से उसकी अलग दुनिया को चित्रकला की दुनिया के ही समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। इसी प्रकार समकालीन भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बड़ी संख्या में महिला कलाकारों की उपस्थिति भी रही। ऊपर जिसे मैंने आपको बताया, ये आधुनिक दौर में इन कला स्तंभों ने ही भारत में समकालीन कला की आधारशिला को न केवल मजबूती से रखा, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी कोई कसर इन कलाकारों ने नहीं छोड़ी।
इसके बाद में 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना से विषमकालीन कला आंदोलनों को विशेष बल मिला, जहां वार्षिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाने लगी और भारतीय कलाकारों का आधुनिक कला के प्रति रुझान लोगों के सम्मुख आने लगा। नव कलाकार दुगुने चौगुने उत्साह से कला निष्पादन के लिए अग्रसित हुए। कई कला पत्रिकाओं के माध्यम से लेखों व प्रतिकृतियों द्वारा आधुनिक कला के प्रचार प्रसार में विशेष मदद मिलने लगी। ललित कला कंटेम्प्रेरी व समकालीन कला का प्रकाशन आरंभ हुआ। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से आधुनिक कला के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने का बीड़ा उठाया। इसी के साथ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली द्वारा त्रिवार्षिकी आर्ट प्रदर्शनियों का आयोजन शुरू किया गया, जिससे देश विदेश की कला को जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आधुनिक कला के आज के इस स्वरूप को निखारने में संचार प्रसार के साधनों, टीवी, वीडियो इत्यादि ने भी अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई है। इसी के साथ आज कलाकृतियों का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। भारतीय कलाकारों ने पश्चिमी आधुनिकता से नाता तोड़कर अपनी परंपराओं की ओर लौटना उस समय आरंभ किया और विशेष रूप से विदेशी कला के अमूर्तन के आतंक से मुक्ति पाई। उसके सामने जैसी रचनात्मकता के सारे आयाम ही खुल गए। 60 के दशक के अनेक भारतीय कलाकार अपनी हैसियत भूलकर बड़े बड़े कैनवासों में उलझ गए थे। आज वह स्थिति नहीं है। अब भारतीय कलाकारों ने अपनी जड़ों को खोज लिया है और दिन प्रतिदिन नित्य नए प्रयोग करके अपनी कला को, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार ये जो आधुनिक कला है और भारत में जो इसके कलाकार हैं, हम लोगों ने इस पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में चर्चा की है। धन्यवाद।